आज हम ब्रिज कोर्स मज़मून उर्दू जमात हफ्तुम 40वें दिन की मशक हल करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाना ताकि अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। 40वें दिन की मशक में आप लोगों को इसे हल करना होगा। आओ मालूम करें, उस्ताद या सरपरस्त की मदद से तीमारदारी मवाद पर दी गई इबारत का मुतालिया करें और मालूमात आख़ज़ करें। इबारत का बगौर मुतालिया करें और सवालात के जवाब गौर और फिक्र के साथ दें और बयाज में लिखें। आओ अहलियत पैदा करें। पहली बात, इस तस्वीर में आप देख रहे हैं कि एक बच्चा बिस्तर पर लेटा हुआ है। पलंग के एक तरफ उसकी माँ बैठी है, उसके हाथ में दवा की शीशी है। आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि माँ अपने बीमार बच्चे को दवा पिला रही है। बीमार बच्चों को वक्त पर दवा देना, दूध, मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना जैसे काम वालिदा के सिवा अच्छे तरीके से कोई नहीं कर सकता। इन सारे कामों को हम तीमारदारी कहते हैं। सबक पढ़कर अंदाज़ा हो जाता है कि तीमारदारी आसान काम नहीं है। कुछ देर के लिए चचा छक्कन भी तीमारदारी के लिए आ जाते हैं। इस दौरान उनसे जो अजीब हरकतें सरजद होती हैं उन्हें बड़े दिलचस्प अंदाज में पेश किया गया है। चचा और चची के बीच होने वाली नोक-झोंक भी काफ़ी दिलचस्प हैं। आओ मश्क करें। इबारत पर मुनहसर सवालात के जवाबात लिखें। माँ के हाथों में क्या है? एक लफ्ज़ में जवाब लिखें। तो यहाँ पर लिखना होगा दवा की शीशी। इस तस्वीर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक जुमले में जवाब लिखें तो उसका जवाब इस तरह लिखना होगा। इस तस्वीर में एक माँ अपने बीमार बच्चे की तीमारदारी कर रही है। और अगला सवाल है, तीमारदारी किसे कहते हैं? लिखिए। मुख्तसरन जवाब लिखिए। तो इसका जवाब इस तरह लिखना होगा, बीमार को वक्त पर दवा देना, दूध, मौसम्बी का रस पिलाना, कपड़े बदलना, बिस्तर ठीक करना जैसे कामों को तीमारदारी कहते हैं। आओ तख़य्युलाती बने। चैलेंज, मज़ीद अदबी मुताले के लिए इन वेबसाइट का इस्तेमाल कीजिए। यहाँ पर जो वेबसाइट आप लोगों को नज़र आ रही हैं, इन्हें अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो आप लोगों को मज़ीद अदबी मुताला करने को मिलेगा। तो उम्मीद है आप लोगों को इस मश्क के तमाम सवालात के जवाब समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।